दोस्तों, आज हम किसी सनसनी, किसी बहस या किसी बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई कहानी की बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं उन मुस्लिम औरतों की जिन्होंने हिंदुस्तान में अपने काम, अपने फैसलों और अपनी सोच से ऐसा मुकाम बनाया कि आज उनका नाम दौलत और असर के साथ लिया जाता है। अक्सर जब अमीरी और ताकत की बात होती है तो जहन अपने आप मर्दों के नामों की तरफ चला जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि आज के हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम औरतें ऐसी भी हैं जिन्होंने बिजनेस, हेल्थ केयर और इंडस्ट्री जैसे मुश्किल मैदानों में अपनी जगह खुद बनाई है। और ये वीडियो किसी मजहब को ऊपर दिखाने या किसी को नीचे करने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिखाने के लिए है कि काबिलियत पहचान नहीं पूछती, और जब इंसान मेहनत और सब्र के साथ आगे बढ़ता है तो नतीजे खुद सामने आ जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की उन मुस्लिम औरतों की जिनका असर सिर्फ उनके बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं बल्कि उनके फैसलों तक फैला हुआ है। और हम हर बात जिम्मेदारी के साथ रखेंगे, बिना शोर मचाए, बिना झूठ गढ़े और बिना हवा बनाए। सबसे पहला नाम आता है फराह मलिक। फराह मलिक का नाम हिंदुस्तान के फुटवियर सेक्टर में जाना पहचाना जाता है। उनका ताल्लुक मेट्रो ब्रांड्स से हो रहा है, जो आज देश की बड़ी फुटवियर कंपनियों में गिनी जाती है। मेट्रो ब्रांड्स ने मिड रेंज फुटवियर मार्केट को एक नया रूप दिया और देश के लगभग हर बड़े शहर में अपनी मौजूदगी बनाए रखी। फराह मलिक कंपनी की लीडरशिप से जुड़ी रही और ब्रांड एक्सपेंशन और स्ट्रेटेजिक फैसलों में उनका रोल अहम माना जाता है। उनकी पहचान सिर्फ एक अमीर परिवार से जुड़ी हुई नहीं बल्कि एक पढ़ी लिखी और प्रोफेशनल बिजनेस वूमन की रही है, जिन्होंने इंटरनेशनल एजुकेशन के बाद कॉरपोरेट दुनिया में खुद को साबित किया। और यही वजह है कि बिजनेस सर्कल और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स में उनका नाम असरदार मुस्लिम वुमन लीडर्स में लिया जाता है। दूसरा नाम आता है समीरा वजीर अली का। समीरा वजीर अली फार्मा सेक्टर से जुड़ा एक जाना माना नाम है और वो सिप्ला ग्रुप के साथ अलग अलग प्रोफेशनल रोल्स में जुड़ी रही है। सिप्ला वही कंपनी है जिसने सस्ती और लाइफ सेविंग दवाइयों को आम आदमी तक पहुंचाने में बड़ा काम किया। खास तौर पर गंभीर बीमारियों के इलाज में समीरा वजीर अली का काम सिर्फ मैनेजमेंट तक सीमित नहीं रहा बल्कि पब्लिक हेल्थ और ग्लोबल ऑपरेशन से भी जुड़ा रहा। फार्मा इंडस्ट्री में जहां अक्सर सिर्फ मुनाफे की बात होती है, वहां उनका फोकस पहुंच और अफोर्डेबिलिटी पर रहा और इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्हें एक जिम्मेदार प्रोफेशनल के तौर पर देखा गया। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं बीना हरीसा की। बीना हरीसा का नाम आम लोगों के बीच ज्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन केमिकल और फार्मा इंडस्ट्री के अंदर उनका असर माना जाता है। उनकी कारोबारी पहचान फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल और केमिकल सप्लाई से जुड़ी रही है और ये ऐसा सेक्टर है जहां बिना क्वालिटी और भरोसे के कोई कंपनी टिक नहीं सकती। बीना हरीसा ने सालों तक इस सेक्टर में काम किया और इंडस्ट्री सर्कल में उन्हें एक गंभीर और जिम्मेदार कारोबारी के तौर पर देखा गया। इसके साथ साथ उनका ताल्लुक सोशल वर्क से भी रहा, खास तौर पर हेल्थ और एजुकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स में, और यही बात उन्हें सिर्फ एक अमीर औरत नहीं बल्कि एक सोचने वाली लीडर बनाती है। चौथे नंबर पर नाम आता है अर्शी अल्तम का। अर्शी अल्तम इंडस्ट्रियल केमिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है और उनकी पहचान स्पेशलिटी केमिकल्स और कैटलिस्ट जैसे टेक्निकल फील्ड से रही है। ये वो इंडस्ट्री है जहां बिना नॉलेज और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के टिकना मुश्किल होता है। अर्शी अल्तम ने अलग अलग प्राइवेट वेंचर्स के जरिए ये दिखाया कि औरतें सिर्फ सॉफ्ट सेक्टर तक सीमित नहीं बल्कि हार्ड इंडस्ट्री में भी लीड कर सकती है। उनकी कंपनियों ने देश और बाहर दोनों जगह क्लाइंट्स के साथ काम किया और बिजनेस प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें असरदार लीडर के तौर पर जगह मिली। पांचवें नंबर पर नाम आता है अलीशा मोपेन का। अलीशा मोपेन हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी नई पीढ़ी की बिजनेस लीडर है और एस्टर डीएम हेल्थ केयर ग्रुप की लीडरशिप टीम का हिस्सा रही है। एस्टर डीएम वही ग्रुप है जिसके हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर्स हिंदुस्तान के साथ साथ मिडल ईस्ट में भी फैले हुए हैं। अलीशा मोपेन ने कॉरपोरेट मैनेजमेंट के साथ हेल्थ केयर की जमीनी हकीकत को समझा और इसी वजह से उन्हें इंटरनेशनल बिजनेस और हेल्थ प्लेटफॉर्म्स पर पहचान मिली। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है। ये सारी औरतें इसीलिए अहम नहीं है क्योंकि ये मुस्लिम हैं, बल्कि इसीलिए अहम है क्योंकि इन्होंने अपने अपने फील्ड में सालों तक काम किया, फैसले लिए, गलतियों से सीखा और जिम्मेदारी उठाई।
सोशल मीडिया पर बैठकर तालियां बजाना आसान है, लेकिन असल दुनिया में मुकाम बनाने के लिए सब्र, दिमाग और लगातार मेहनत चाहिए, और यही चीज इन नामों को खास बनाती है। और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले हिस्से में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के उन मुस्लिम मर्दों की जिनके फैसलों का असर सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा रहा है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के उन मुस्लिम मर्दों की जिनका नाम सिर्फ दौलत की वजह से नहीं बल्कि असर की वजह से लिया जाता है। ये वो लोग हैं जिनकी कंपनियां लाखों लोगों को रोजगार देती है, जिनके फैसलों से मार्केट की दिशा बदलती है और जिनकी सोच सिर्फ मुनाफे तक सीमित नहीं रहती। अक्सर सोशल मीडिया पर अमीरी को लेकर बहुत शोर होता है, लेकिन असलियत ये है कि बड़ी दौलत बड़ी जिम्मेदारी भी साथ लाती है। और आज जिन नामों की हम बात करने वाले हैं, उन्होंने इस जिम्मेदारी को अलग अलग तरीकों से निभाया है। पहला नाम आता है अजीम प्रेमजी का। अजीम प्रेमजी हिंदुस्तान की आईटी इंडस्ट्री का वो नाम है जिन्होंने टेक्नोलॉजी को सिर्फ कॉरपोरेट दुनिया तक नहीं बल्कि आम जिंदगी तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया। विप्रो के जरिए उन्होंने सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज में हिंदुस्तान की पहचान ग्लोबल लेवल पर बनाई। लेकिन अजीम प्रेमजी की पहचान सिर्फ एक कामयाब कारोबारी की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की भी है जिन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज को लौटाने का फैसला किया। एजुकेशन और सोशल सेक्टर में उनकी फाउंडेशन का काम ये दिखाता है कि अमीरी का मतलब सिर्फ जमा करना नहीं बल्कि सही जगह खर्च करना भी होता है, और यही सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। दूसरे नंबर पर नाम आता है एम.ए. यूसुफ अली का। यूसुफ अली रिटेल सेक्टर का वो नाम है जिन्होंने गल्फ देशों में रहते हुए भी हिंदुस्तान की पहचान को मजबूत किया। लुलु ग्रुप के जरिए उन्होंने सुपरमार्केट और मॉल कल्चर को एक नया लेवल दिया। आज उनके शॉपिंग सेंटर्स सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं बल्कि कम्युनिटी स्पेस के तौर पर देखे जाते हैं, जहां अलग अलग मुल्कों और संस्कृतियों के लोग एक साथ आते हैं। यूसुफ अली की कहानी ये सिखाती है कि माइग्रेशन कमजोरी नहीं बल्कि मौका भी हो सकता है, अगर इंसान मेहनत, ईमानदारी और भरोसे के साथ आगे बढ़े। तीसरे नंबर पर बात करते हैं यूसुफ हामिद की। यूसुफ हामिद फार्मा इंडस्ट्री का वो नाम जिन्होंने दवाइयों को सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि इंसानी जरूरत के तौर पर देखा। सिप्ला के जरिए उन्होंने ये दिखाया कि लाइफ सेविंग मेडिसिन सस्ती भी हो सकती है और असरदार भी, खास तौर पर गंभीर बीमारियों के इलाज में। उनकी कंपनी की दवाइयों ने दुनिया भर में लाखों जानें बचाई, और यही वजह है कि उन्हें सिर्फ एक अमीर कारोबारी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार साइंटिफिक लीडर के तौर पर भी देखा जाता है। चौथे नंबर पर नाम आता है आजाद मोपेन का। आजाद मोपेन हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा वो नाम है जिन्होंने हॉस्पिटल को सिर्फ इलाज की जगह नहीं बल्कि सर्विस का मॉडल बनाया। एस्टर डीएम हेल्थ केयर के जरिए उन्होंने हिंदुस्तान और मिडल ईस्ट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। उनकी सोच ये रही थी कि इलाज अमीर और गरीब के बीच फर्क ना करे, और यही वजह है कि उनकी कंपनियों का नेटवर्क लगातार फैलता गया और लोगों का भरोसा बढ़ता गया। पांचवें नंबर पर नाम आता है हाबिल खुराकीवाला का। हाबिल खुराकीवाला फार्मा इंडस्ट्री के उन लोगों में से है जिन्होंने जेनेरिक दवाइयों के जरिए आम आदमी की पहुंच को आसान बनाया। उनकी कंपनी ने ऐसे इलाज को सस्ता किया जो पहले सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित था, और इसी वजह से उनकी पहचान एक ऐसे कारोबारी की बनी जिसने मुनाफे और मकसद के बीच संतुलन रखा। दोस्तों, इन नामों को एक साथ देखकर एक बात साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान के मुसलमान सिर्फ किसी एक फील्ड तक सीमित नहीं है। कोई टेक्नोलॉजी में आगे है, कोई हेल्थ केयर में, कोई रिटेल में और कोई एजुकेशन में। ये लोग ना सिर्फ टैक्स देते हैं, ना सिर्फ रोजगार पैदा करते हैं, बल्कि इस मुल्क की ग्रोथ का हिस्सा भी है। अफसोस की बात यह है कि अक्सर इनकी पहचान मजहब के चश्मे से देखी जाती है, जबकि असल पहचान इनके काम से बनती है, और जब काम बोलता है तो पहचान अपने आप बन जाती है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो का मकसद फख्र दिखाना या किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि हकीकत सामने रखना है, ताकि गलत धारणाएं टूटे और सही तस्वीर दिखाई दे। आने वाली नस्लों के लिए ये समझना जरूरी है कि हालात चाहे जैसे हो, अगर इंसान के पास हुनर, सब्र और सही नीयत हो तो वो आगे बढ़ सकता है, और यही प्रोग्राम इन कहानियों में छुपा हुआ है। अगर आपको लगा कि ये बातें जरूरी थी और इन्हें सामने आना चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको किस कहानी ने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि बातचीत से ही समझ बढ़ती है और समझ से ही समाज आगे जाता है।